सीटेट दिसंबर 2019, पीआरटी में 97, जूनियर में 94। इसके बाद आप देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2021, पीआरटी में 108, जूनियर में 100। इसके बाद सीटेट जुलाई 2024, पीआरटी में 106 और जूनियर का एग्ज़ाम अटैम्प्ट ही नहीं किया था, उसका फॉर्म ही नहीं फिल किया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। तो अभी आपने मेरे सारे रिजल्ट देखे और उन्हीं रिजल्ट के अनुभव से आज मैं आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन है आपका, क्या सॉल्व पेपर से सीटेट पास हो सकता है, हाँ या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं, हाँ तो क्यों और कैसे? क्वेश्चन 2 है हमारा, क्या अब सीटेट का लेवल हार्ड यानी कि हाई हो गया है? तो इसका आंसर या फिर होगा जो अब सीटेट होने वाला है, क्या उसका लेवल हार्ड होगा या हाई होगा? इसके बारे में, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम, वो है सीटेट जुलाई 2025 के लिए। और इसके लिए आपकी दो जो प्लेलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है आपकी जो सीटेट फॉरएवर कंसेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, पहले नंबर की मैं बता दे रहा हूँ, फॉरएवर कंसेप्ट। तो इसमें आपके वो कंसेप्ट हैं जो आपके हमेशा के लिए सीटेट में पूछे जाते हैं और उनकी वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। दूसरी जो प्लेलिस्ट है वो आपकी अभी प्रेजेंट में चल रही है, जो सीटेट जुलाई 2025 है उसकी प्रिपरेशन के लिए, और उस प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट गारंटी बैच। तो ये जो आपका सीटेट गारंटी बैच है, इस अगर आपने इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो कर ली तो आप आसानी से सीटेट को पास कर सकते हो। तो ये जो दो प्लेलिस्ट है, इनकी वीडियो अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने देख ली, वो आसानी से सीटेट जुलाई 2025 की सारी खूबियाँ, सारी कमियाँ, हर एक चीज़ जान जाएगा। कैसे सीटेट को पास करना है, क्या उसमें कमी रहती है, क्या क्या चीज़ें करने से आसानी से सीटेट को पास किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने रिजल्ट दिखाए और उसके जो मार्क्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ और सिर्फ इन सॉल्व पेपर की वजह से ही हैं। तो सबसे पहले जो मेरा अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया पीआरटी में 97 थे, तो और जूनियर में 94, उसमें केवल और केवल मैंने सॉल्व पेपर पढ़े थे, वो भी केवल पेपर 1 के यानी कि पीआरटी के। और कितने पेपर पढ़े थे? 2 पेपर पढ़े थे पीआरटी के, ओनली 2 पेपर ऑफ सीटेट लास्ट ईयर। तो ये केवल लास्ट ईयर जो हुए थे उसके पढ़े थे। एक पढ़ा था जुलाई 2019 में जो हुआ था, और एक 2018 वाला। यही 2 पेपर पढ़े थे और बार बार पढ़े थे। अब आप देख सकते हैं कि सॉल्व पेपर पढ़ने का जो आप पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, कि सॉल्व पेपर पढ़ने से सीटेट पास हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, यस, सीटेट आपका सॉल्व पेपर पढ़कर पास हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसका सही तरीका पता है तभी, अगर आपको ये पता है हाउ, कैसे पढ़ने हैं सॉल्व पेपर, जो कि सॉल्व पेपर से आपका सीटेट पास हो सकता है, तभी आप इसको पास कर पाएंगे। तो इसका केवल एक ही तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले आपको सॉल्व पेपर से जो भी उसमें पेडागोजी दी है उसको आपको समझना है, ना कि रटना है। तो आपको इस पेडागोजी को सिर्फ और सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। जो भी इस पेडागोजी के क्वेश्चन को रटने की कोशिश करेगा वो सीटेट को कभी पास नहीं कर सकता। और जो इस जो पेडागोजी है इसको सिर्फ समझने की कोशिश करेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि ये आंसर क्यों हुआ, तभी वो इस पेडागोजी को अच्छे से समझ सकता है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, सॉल्व पेपर के जो आंसर हैं सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं रटने हैं। आपको उन आंसर के साथ क्या करना है, आंसर विद एक्सप्लेनेशन, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से होगा क्या, कि जो क्वेश्चन हर बार बार सेम ही टॉपिक से एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे जीन प्याजे है, लेव बायगुत्स्की है, कोलबर्ग है, समावेशी शिक्षा है, और जितने भी आपके जो टॉपिक हैं सीटेट के, सेम वही टॉपिक हैं जो आपके हर बार सिलेबस में होते हैं, उन्हीं से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। तो जब इन आंसर को आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि उसका कंसेप्ट है क्या। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसका पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और कुछ वैज्ञानिक और कुछ ऐसे टॉपिक हैं सीटेट के, जिनको पढ़ने के बाद आपको आसानी से पता पड़ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पूरी थ्योरी आप जल्दी ही समझ जाएंगे उसकी। 2-4 PYQ करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आसानी से उसकी पूरी थ्योरी समझ जाएंगे। अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ CDP के लिए नहीं है, CDP के साथ साथ EVS,
ईवीएस में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप इंग्लिश या संस्कृत लेते हो, उसकी लैंग्वेज लेते हो, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो उसकी पेडागोजी है वो भी सेम लैंग्वेज पेडागोजी आती है हर साल। इसके अलावा जो हिंदी लेते हैं उसकी भी सेम पेडागोजी रहती है। इसके अलावा मैथ लेते हैं, मैथ की भी सेम पेडागोजी रहती है। एक या दो क्वेश्चन इधर उधर घुमा देते हैं, बाकी सबकी पेडागोजी आपकी हर बार सेम देखने को आपको मिलती है। अब ये सारे आपके सब्जेक्ट हो गए। अब अगर आपने इनके जो क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिया अच्छे से, तो आप इन्हीं सॉल्व पेपर की सहायता से आसानी से सीटेट को पास कर सकते हो। तो ये सॉल्व पेपर से आसानी से सीटेट को पास किया जा सकता है। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर और डिटेल में दूं, तो ये जो आपको हाँ का जवाब दिया है कि सॉल्व पेपर से सीटेट पास हो सकता है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक गारंटी और ले लें, 100% सॉल्व पेपर से सीटेट पास हो सकता है, किया जा सकता है। और मैंने खुद किया है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से मुझे पता है कि इसका जो सॉल्व पेपर करने का क्या फ़ायदा मिलता है वो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ। तभी मैंने आपको अपने रिजल्ट पहले ही दिखाए, जिससे आपको समझ में आए कि ये जो मार्क्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि 150 में से 150 आगे सॉल्व पेपर पढ़ने से। ये जो आपको 110 तक 100+ मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, ये सिर्फ सॉल्व पेपर की वजह से हैं। अब इसके अलावा आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा क्या हो सकता है कि आप ईवीएस की तीनों किताबें पढ़ लीजिए, एक 3rd क्लास की, एक 4th की और एक 5th की। इसको आप अगर एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो आपके ईवीएस में और अच्छे नंबर आ जाएंगे, कम से कम आपके 25+ मार्क्स आ जाएंगे ईवीएस में। इसके अलावा और क्या आप अच्छा पढ़ सकते हैं, सीडीपी के लिए आपको लगता है कि सॉल्व पेपर पढ़ने से भी आपके समझ में नहीं आ रहा है वो कॉन्सेप्ट, तो आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए यूट्यूब पर, और जो भी आपको बेस्ट लगे, या मैं ये नहीं कह रहा एक ही टीचर से पढ़िए, आप 2-3 टीचर से सेम टॉपिक पढ़िए, तब आपके अच्छे से जहाँ से भी समझ में आए वहीं से नोट्स बना लीजिए और उसका रिवीजन करते रहिए। तो सीडीपी के आप टॉपिक सर्च कीजिए, ये नहीं है कि आप सीडीपी की मैराथन ले रहे हैं, मिक्स पढ़ रहे हैं और कहीं से भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जो आपको सॉल्व पेपर में क्वेश्चन दिख रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमको 2-3 पेपरों में देखने को मिल गए, इस वैज्ञानिक के क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं, तो उसी का टॉपिक ख़त्म ना कर लीजिए आप पहले, तब फिर उसके आगे और जो सॉल्व पेपर हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और सीटेट के सॉल्व पेपर तो इतने ज़्यादा हैं जिनकी गिनती करना भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन भी हो गया है एग्जाम 2 बार और ऑफलाइन तो बहुत सारे हुए ही हुए हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, क्या अब सीटेट का लेवल हार्ड या हाई हो गया है या फिर आगे चलकर होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल का अगर आप पूछेंगे कि लेवल हार्ड है या हाई, तो इसका आंसर है नो। सीटेट का लेवल सेम है, जो अभी तक सीटेट 2011 से फर्स्ट टाइम पर हुआ था और जो अभी लास्ट हुआ है दिसंबर 2024 में, दोनों में लेवल सेम है। उसका कोई लेवल नहीं बदल रहा है, क्योंकि ना उसका कोई सिलेबस बदला है, ना ही उसमें कोई और बाहर से कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब लेवल चेंज नहीं हुआ है तो सब सीटेट को इतना हार्ड क्यों बता रहे हैं कि सीटेट हार्ड है? तो इसका लेवल चेंज ना होकर क्या चेंज हुआ है, इसका पैटर्न चेंज हुआ है। अब जो आपसे एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज होकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपका टाइम क्या हो गया है, बढ़ गया है, आपको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम एक्सीड हो गया है आपका। तो अब जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। प्रैक्टिस किससे करनी है आपको, PYQ से, यानी कि यही जो मैं सॉल्व पेपर बोल रहा हूँ इन्हीं को आपको बार बार सॉल्व करना है। जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं उसी तरह से अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ये जो सीटेट है उसको कम टाइम में पूरा पेपर ख़त्म कर सकते हैं। आपको पता है 2.5 घंटे मिलते हैं आपको, यानी कि 150 मिनट। अब इन 2.5 घंटे में पहले तो पूरे 150 क्वेश्चन आते थे, और वो क्वेश्चन कैसे होते थे, 1 वर्ड क्वेश्चन। आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में एक शब्द देखना होता था, आपको आंसर मिल जाता था उसका। और 1 लाइनर भी होते थे, 1 वर्ड के साथ साथ 1 लाइनर भी होते थे उनके आंसर। कोई पेडागोजी का आंसर बहुत लंबा दिखता था, लेकिन वो आसानी से उसको कर लेते थे। अब क्या हो गया, अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2 तरीके के। पहला बता रहा हूँ मैं, उसमें मिलेगा आपको
कथन 1, फिर मिलेगा कारण, कथन दे दिया और फिर दे दिया कारण, इसमें फर्स्ट हटा दीजिए। कारण देने के बाद वो पूछेगा कि क्या कथन सही है, क्या कारण सही है, या कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, या फिर कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरीके से आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, उन 4 में से आपको आंसर देना पड़ेगा। और दूसरा क्या आ गया, आप पैटर्न आपको दे देंगे फर्स्ट और उसमें कुछ लिख देंगे क्वेश्चन में, दूसरा कथन वो दे देंगे उसमें कुछ दे देंगे, तीसरा देंगे उसमें कुछ दे देंगे। फिर आपसे ऑप्शन ए में पूछेंगे फर्स्ट और सेकंड सही है, बी में पूछेंगे आपसे सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन में दिया है कथन वो सही है, सी में पूछेंगे आपसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही सही है क्या, और डी में आपसे पूछ सकते हैं कि ओनली 2 वाला सही है। तो इसके तीनों कथन देने के बाद वो कहेंगे सही कथन चुने। ठीक है, सही कथन चुने, और फिर पूछेंगे ए में फर्स्ट सेकंड सही है, बी में सेकंड। तो आपको क्या टाइम लगा कि नहीं लगा, आपको पहले तीनों कथन पढ़ने हैं और फिर उसके बाद देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ये तीनों कथन आएंगे कहाँ से, तीनों कथन यहीं से आएंगे जो सॉल्व पेपर आपने अभी तक पढ़े हुए हैं। तो क्या करेंगे, वो जीन प्याजे के जैसे उन्होंने 4 स्टेज दिए हैं तो वो चारों को मिला के 3 कथन बना लेंगे, पूछेंगे इनमें से कौन से सही हैं। तो क्वेश्चन वही है जो सॉल्व पेपर में पहले आप देख चुके हैं, वही टॉपिक हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, लेवल बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, लेवल तो वही है, वही टॉपिक और उन्हीं टॉपिक से जैसे क्वेश्चन वो पहले बनाते थे वो थे, बस पैटर्न चेंज हो गया। अब क्या कर रहे हैं, वो सीधे वन वर्ड में या ये नहीं पूछ रहे हैं वो अब कि केवल ये कथन सही है या गलत है, तो अब सीधे वो पूछते हैं कि 1 2 3 में से। तो अब आपको इन तीनों को टाइम अलग देना पड़ेगा, लेवल सेम है लेकिन इनका जो पैटर्न है वही चेंज हुआ है। इसलिए आप जो डर रहे हैं बेवजह कि सीटेट का लेवल हार्ड हो गया है या हाई हो गया है, तो ना ही ये हार्ड हुआ है और ना ही हार्ड होगा, तो ये होगा भी नहीं है होगा और ना हुआ है। तो आपको समझना है कि इसका पैटर्न चेंज हुआ है, ना कि इसका लेवल चेंज हुआ है। तो अगर आज की वीडियो से आप इतना समझ गए तो आपके अंदर से सीटेट का जो डर है बेवजह का वो निकल जाएगा और आसानी से आप इन्हीं सॉल्व पेपर को पढ़कर सीटेट को पास कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात आंख बंद करके मान लें, आपको करना क्या है, 3 से 4 दिन आपको सॉल्व पेपर पढ़ने हैं, 3-4 डेज, और बस आपको इन 3-4 दिन में पढ़ के पता पड़ जाएगा क्या ये सॉल्व पेपर में आपके क्वेश्चन पहले से आ रहे हैं, जो पहले पेपर हो चुके हैं उनमें से आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप पढ़िए ये जो दिसंबर 2024 में हो चुका है उस वाले PYQ को, इसके बाद जो जुलाई 2024 में हो चुका है उसको पढ़िए। अब आप देखेंगे इन दोनों में बिल्कुल नया पैटर्न है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे इसके बाद आप जो पुराने पेपर और देखते जाएंगे पीछे के, आप समझ जाएंगे, चाहे दिसंबर 2024 वाला हो या जुलाई 2024 वाला हो या जनवरी 2024 वाला हो, सब में जो आपके क्वेश्चन हैं उनका लेवल वही है और सॉल्व पेपर में से ही आ रहे हैं, बस क्या है उनका पैटर्न चेंज हुआ है। तो बस इतनी सी बात समझ के अपने अंदर का डर निकाल के आपको सीटेट की एक बार अच्छे से तैयारी करनी है। और सॉल्व पेपर पढ़ने के साथ साथ अब आप थोड़ा एक्स्ट्रा और कर लीजिए, जो भी उसके टॉपिक आपको कठिन लगते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद भी उनको आप एक बार अच्छे से वीडियो में समझ भी सकते हैं। और ये एक जगह पढ़ने की चीज़ नहीं है, इनको आपको बार बार जगह जगह से जो भी टीचर आपको अच्छा समझ में आता है वहाँ से पढ़िए। ये नहीं है एक से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जब तक अच्छे से समझ में ना आया तब तक आपको रुकना नहीं है। उसके बाद आपको ये बुक्स वगैरह भी पढ़ लेनी है, 2-3 बुक हैं बस। इसके अलावा आप मैथ भी पढ़ सकते हैं PRT के लिए, 1 से 5 तक का जिसने मैथ कर लिया वो आसानी से मैथ के क्वेश्चन कर लेगा। और मैथ से जो शुरुआत के 2-3 पेज दिए होते हैं उससे पेडागोजी भी कवर होगी आपकी। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।